See, Jesus was angry when the disciples prohibited the parents to bring the children to Jesus. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रुद्ध हुआ जब शिष्यों ने बच्चों के माँ बाप से कहा, जब उसे यीशु के पास ला रहे थे तो उन्हें दूर रहने को कहा। See, it's in Mark chapter 10, verse 13 and 14. और मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। You can read it in Hindi. फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। See, the disciples hindered them not to disturb Jesus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेले थे उन्हें उनको आने के पास रोक रहे थे, But Jesus said, permit the children to come to me. परंतु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने की अनुमति दो। So we need to understand something from here. और इसलिए हमें यहाँ पर से कुछ समझने की जरूरत है। We should never be a hindrance to any child going to Jesus Christ. और किसी भी बच्चे के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहता है, हमें उसके लिए बाधा नहीं बनना है। Then Jesus taught another thing also here. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक और चीज हमें सिखाई यहाँ पर। The kingdom of God belongs to such as these. परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। And if anybody does not accept the kingdom of God like a child, will not enter it at all. और जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। So, two things. One, the kingdom of God belongs to people like children. और दो बातें हैं, परमेश्वर का राज्य बालकों के समान जो लोग हैं उनका है। Second, we need to accept the kingdom of God like a little child. और हमें एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना है। Otherwise, we will not enter it at all. अन्यथा हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So Jesus took the children and blessed them. और इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें गोद में लिया और बच्चों पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। And he taught certain lessons to the grown-up people. और उसने जो वयस्क लोग थे उन्हें कुछ पाठ सिखाए। That we must all become like little children. कि हम सबको बालकों के समान बनना है। What is speciality with the little children? और छोटे बच्चों की क्या विशेषता होती है? They are very pure. वे बहुत पवित्र होते हैं। They are very sensitive. और वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। They have no bad habits. और उनके पास कोई भी बुरी आदत या आचरण नहीं होता है। They are true and sincere. और वे सच्चे और विश्वास योग्य होते हैं। They cannot hide something and speak something else. और वे कुछ बातों को छुपा के कुछ और बात नहीं बोल सकते हैं। They are not hypocritic. और वे पाखंडी नहीं होते हैं। So this is what Jesus taught the grown-up people. और यही वह बात है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने वयस्क लोगों को सिखाया था। Jesus blessed the children and taught the grown-up people. यीशु मसीह ने वयस्कों को सिखाया और बच्चों को आशीष दिया। So we also need to follow the same path. और इसलिए हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करने की जरूरत है। We cannot teach little infants. हम छोटे बालकों को नहीं सिखा सकते हैं। But we need to teach the older people. परंतु हमें वयस्क लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। See, especially we have to speak to the parents. और विशेषकर हमें छोटे बच्चों के माँ बाप से बात करना होता है। Because the life of the parents make a great impact in the life of children.
क्योंकि जो माँ बाप का जीवन होता है वह बच्चों के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। So the children will be influenced by the life of the parents. और इसलिए जो बच्चे हैं वे माँ बाप के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं। See, we read in the Bible, Proverbs 22. और हम नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से पढ़ते हैं, Yeah, verse 6. और उसका 6ठा वचन, Train up a child in the way he should go. नीति वचन 22 के 6 में लिखा है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, Even when he is old, he will not depart from it. और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं भटकेगा। So, whatever we put in the heart of the child, he will not forget even if he become old. और इसलिए कोई भी बात जो हम एक बच्चे के हृदय में डाल देते हैं वह बात वह बुढ़ापे में भी नहीं भूलेगा और ना ही वह उससे भटकेगा। So here, first word 6 says, train up a child. और पहले 6ठे वचन के पहले भाग में कहता है कि उसे शिक्षा दे। So if we need to train somebody, if I need to train somebody, और यदि I must train myself first. और यदि मुझे किसी को शिक्षा देना है तो पहले मुझे स्वयं को शिक्षित होना है। A trainer is the one who trained up himself. और एक प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति वह होता है जिसने पहले ही अपने आप को प्रशिक्षित किया है। Otherwise, I cannot train anybody. अन्यथा मैं किसी और को प्रशिक्षित नहीं कर सकता हूँ। So the parents must be trained up first of all. इसलिए सबसे पहले माँ बाप को प्रशिक्षित होने की जरूरत है। See, any godly man whom God has used, और वह कोई भी ईश्वरी व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, they were all trained up initially by the parents. तो वे सब के सब शुरुआती समय में अपने माँ बाप के द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। Think about Moses. मूसा के बारे में सोचिए। Yeah, the time when Moses was born, Pharaoh made an order. जिस समय मूसा का जन्म हुआ था उस समय फिरौन ने एक आदेश निकाला था that every male child must be thrown into the Nile river. कि जो भी लड़का है, बच्चा, उसे नील नदी में फेंक दिया जाएगा। And the parents of Moses, even though that command the king, that verdict was given by king, they did not obey that verdict. और मूसा के जो माँ बाप थे, यद्यपि राजा ने वह आज्ञा दी थी, उन्होंने राजा की उस आज्ञा का पालन नहीं किया। But they feared God more than the verdict of the king. परंतु उन्होंने राजा के आदेश से बढ़कर परमेश्वर का भय माना। So it is very important. Parents must fear God more than anything else. और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँ बाप सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर का भय माने। That means loving God more than everything. और उसका अर्थ यह है कि सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें। God's words must be first in their life. और परमेश्वर का जो वचन है वह उनके जीवन में प्रथम स्थान में होना चाहिए। Not any verdict of the world. और संसार के किसी आदेश अनुसार नहीं होना चाहिए। So in a compromising world today, और आज के समझौतावादी संसार में the parents must be God loving and giving first preference to the word of God. तो हम जो माँ बाप हैं उन्हें परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला एक व्यक्ति बनना है। On those days, many children were thrown into the Nile. और उन दिनों में बहुत सारे जो बच्चे थे वे नील नदी में फेंक दिए गए थे। Because of the king's verdict. और राजा की आज्ञा के कारण ऐसा हुआ था। But these parents were very special. परंतु यह जो माँ बाप थे ये बहुत ही विशेष थे। See, I have no time to show all the words. You can read in the book of Exodus. और and मेरे later you can meditate on it.
और समय नहीं कि सारी बातों को बताया जाए, परंतु आप इसे निर्गमन की पुस्तक में बाद में पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। See, Exodus 1, first the king is giving an order to the one who take the deliveries here, that और they should kill. और पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो राजा है वो जो वहां पे धाइयां होती हैं उन्हें आज्ञा दे रहा है इस प्रकार से करने को। And then they feared God. और The वहां midwives feared God. और वहां पे लिखा है जो इब्री धाइयां थी वे परमेश्वर का भय मानती थी। Verse 21, Exodus verse 21. और 21 वचन में एक अध्याय के। And then he give a verdict to throw all the boy children. और उसके बाद उसने आज्ञा दी कि जितने बेटे उत्पन्न होते हैं उनको नील नदी में डाल देना। Yeah, here verse 22. Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you are to cast into the Nile. और 22 वचन में लिखा, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। So then the turn of the parents of Moses came. और उसके बाद जो है मूसा के माँ बाप का वर्णन आता है। And Moses was born. और मूसा का जन्म हुआ। And they found him beautiful. और उन्होंने पाया कि बालक सुंदर है। And then they hid for 3 months. और उसे 3 महीने तक छिपा रखा। And after that they could not do that. और उसके बाद वे ऐसा नहीं कर सके। See their faith and their fear of God. और आप उनके विश्वास को और परमेश्वर के प्रति उनके भय को देखिए। We know after that what happened. और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। Yeah, they made a wick and a wicker and a wicker basket and covered it with a tar and pitch. Then they put him into the Nile. और आगे लिखा है, तब उन्होंने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी बनाई, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ दिया। Yeah, we know. Then Pharaoh's daughter came and she saw the box and she opened it and saw the child. All those story we know. और हम जानते हैं कि उसके बाद फिरौन की बेटी वहां पे आई, उसने उस टोकरी को खोला और उसके बाद वहां से उसने उस बालक को उठाया और आगे की सारी स्थिति को, कहानी को हम जानते हैं। He was given back to the mother. और वह फिर से उसके माँ को प्रदान कर दिया गया। For what? Verse 9, 2:9. और 2 अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ते हैं, Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। See, this is what God says to every parents. और यही वह बात है जो परमेश्वर आज हर माँ बाप से कह रहा है। Children are not my own possession, our own possession. और जो बच्चे हैं वो हमारे खुद की निजी संपत्ति नहीं है, They belong to God. वे परमेश्वर के हैं। God has given and said, take this child and nurse him. और परमेश्वर कह रहा है माँ बाप से कि इस बच्चे को ले जाओ और उन्हें दूध पिलाओ, And I will give you the wages. और मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगा। See, this is what God says to every parents. और देखिए यह वह बात है जो परमेश्वर हर माँ बाप से कह रहा है। This is my child. Take this child and nurse him, and I will give you the wages. यह मेरी संतान है, मेरे इस संतान को लो, तुम इसे अपने पास ले जाओ, इसे दूध पिलाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। So every children born to us are not our property. They belong to God. और इसलिए जितने बच्चे का जन्म हमारे यहाँ होता है वे हमारी निज संपत्ति नहीं होते हैं, परंतु वे सब के सब परमेश्वर के होते हैं। So during this period of nursing, और the parents had a great impact on the life of Moses. और इसलिए यह जो दूध पिलाने का समय था, इसी समय के अंतराल में मूसा के जो माँ बाप थे उन्होंने अपना गहरा प्रभाव मूसा के जीवन के ऊपर छोड़ दिया था। We read in the book of Hebrew chapter 11 when Moses was grown up. और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं जब मूसा बड़ा हो गया, He did not fear the verdict of king. तो उसने राजा की आज्ञा से डरा नहीं।
he went out to the people, और वह अपने लोगों के पास बाहर चला गया and then he left Egypt without fearing the verdict of Egypt. और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र की आज्ञा से डरे बिना वह मिस्र छोड़ करके वहां से बाहर चला गया। Verse 27. 27 वचन में, By faith he left Egypt, not fearing the wrath of the king. और इब्रानी 11 के 27 में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। Wherefrom he got this unfearful attitude? और कहां से मूसा को यह न डरने वाला आचरण मिला? From his parents. उसके माँ बाप से। His parents were not fearing the world. और जो उसके माँ बाप थे वो संसार से नहीं डरते थे, Even though they were living in the country of Egypt. और यद्यपि वे मिस्र देश में रहा करते थे तो भी वे नहीं डरे। They did not fear Egyptian ruling. और उन्होंने मिस्र के शासन प्रशासन से कोई भय नहीं खाया, But they feared God. परंतु वे परमेश्वर का भय मानते थे। So it is very, very important the parents first to fear and love God and His word. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले माँ बाप परमेश्वर का भय माने और उसके वचन से प्रेम करें। That is what you will transmit to your child. तो यही वह चीज है जिसे आप अपने बच्चों को प्रदान करेंगे। So it is the spirit you have, that is what you are going to transmit into the child. तो यह आपके अंदर की वह आत्मा है जिसे आप अपने बच्चे को प्रदान करेंगे। However, you may teach good Bible words, और but what is your spirit, that is important. आप कितना भी अच्छा बाइबल का पद या वचन उन्हें क्यों ना सिखा दे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आत्मा। That is what you can transmit to the children. और यही वह चीज है जिसे आप अपने बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। See, when God's time came, God took Moses and used him mightily. और जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर ने मूसा को लिया और उसे बहुत ही सामर्थ्यशाली तरीके से इस्तेमाल किया। See, there was no prophet ever raised in Israel like Moses. और इस्राएल देश में मूसा के समान कोई भी भविष्यद्वक्ता फिर कभी उदय नहीं हुआ, To whom God spoke face to face. जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बात किया हो। Just like two people speaking. ठीक वैसे ही जैसे दो लोग बातचीत करते हैं। So, where from all this begin? और इसलिए देखिए इन सारी चीजों की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? All this begin with his parents. और इन सारी चीजों की शुरुआत उसके माँ बाप से होती है। And then again we can see a great prophet in Israel called Samuel. और उसके बाद हम एक और बड़े भविष्यद्वक्ता को देखते हैं इस्राएल देश में जो कहलाता है सैमुएल। Yeah, when all the Israel people were going astray. और जब इस्राएल के सारे लोग भटक रहे थे, When they were going away from God. जब वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे, When even that Eli who was become blind, spiritually speaking. और वह एली जो आत्मिक तौर पे अंधा हो चुका था, And he could not bring up his children in God fearing. और उसने अपने बालकों को परमेश्वर के भय में बड़ा नहीं किया था। When all Israel went astray because there was no word of God. और उसके वजह से क्या हुआ कि सारा जो इस्राएल का राष्ट्र था वह परमेश्वर से दूर भटक गया क्योंकि वहां कोई परमेश्वर का वचन बताने वाला नहीं था। So there one boy Samuel came up. और इसलिए हम वहां पर देखते हैं कि एक लड़का शमूएल आता है। And when we look into his history, और जब हम उसके इतिहास की ओर देखते हैं, his mother was very God fearing woman. तो उसकी जो माता थी वो एक बहुत ही ईश्वरी प्रभु का भय मानने वाली महिला थी। When God gave this boy to her, और जब परमेश्वर ने उस स्त्री को यह लड़का दिया, she dedicated that child to God.
तो उसने उस लड़के को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। And as long as he was with her, और जितने दिन तक वह लड़का उसके साथ रहा, and she began to teach him. तो वह उसे सिखाने लगी। What he began to teach him? और वह उसे क्या सिखाने लगी? Not the Bible verses. बाइबिल के वचन नहीं, Obedience. आज्ञाकारिता। See, a special quality we see him, Samuel, was obedience. और देखिए, सबसे विशेष जो खासियत है जिसे हम सैमुएल के अंदर देखते हैं, वह थी आज्ञाकारिता। Who taught him like that? और किसने शामुएल को ऐसा सिखाया था? His mother. उसकी माँ ने। And you can see when God is calling him, he said, "Here I am." और आप आगे देख सकते हो कि जब परमेश्वर उसे बुलाता है तो शामुएल कहता है कि मैं यहाँ हूं। See, he was very sincere in obedience. और आप देखिए कि वह आज्ञा पालन करने में बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्ति था। When Eli's sons were going astray, in the midst of that, he was growing as a God-fearing man. और जब एली के पुत्र परमेश्वर के मार्ग से भटक के दूर जा रहे थे, उनके मध्य में भी शामुएल प्रभु का भय मानने वाला एक लड़के के तौर पे बड़ा हो रहा था। And finally, God used him mightily. और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। We can see like that so many people. और हम इस प्रकार के अनेक अनेक लोगों को देख सकते हैं। Even under the new covenant, we can see people like that. और यहाँ तक कि नई वाचा में भी हम इस प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। Let us look at our Lord Jesus Christ. और आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। See, how was he? और देखिए वो किस प्रकार का था। See, Luke chapter 2, verse 40. लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 40 वचन। The child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Where from he got this? और कहां से उसे यह अनुग्रह मिला था? Yeah, he was growing and becoming strong in faith, और वह बड़ा होकर के विश्वास में मजबूत हो रहा था and is increasing in wisdom. और वह अपने क्या बोलते हैं ज्ञान में बढ़ रहा था। What is wisdom? God fearing. और जो ज्ञान है वो क्या है? वो परमेश्वर का भय मानना ही तो है। He was increasing in God fearing, और वह परमेश्वर के भय मानने में बड़ा हो रहा था and grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। And verse 52 says, he was increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. और 52 वचन में लिखा है कि वह बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। See, he had the favor of God as well as favor of men. और देखिए उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह था और साथ ही साथ मनुष्यों का भी अनुग्रह था। Yeah, where from he got all this? और कहां से उसे ये तमाम चीजें प्राप्त हुई थी? I believe he got this from Mary and Joseph. और मैं विश्वास करता हूं कि उसे यह बातें मरियम और यूसुफ से प्राप्त हुई थी। And Mary was a God-fearing woman. और जो मरियम थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी। And Joseph was a righteous man. और जो यूसुफ था वो एक धर्मी व्यक्ति था। See, when they got this child, see what Mary is saying, Luke chapter 1 and verse 49. और लूका 1 अध्याय और उसके 49 वचन में हम देखते हैं कि मरियम क्या कहती इसे प्राप्त करने पर। She says, the mighty one has done great things for me. और वह कहती है सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। What was that great thing God did for Mary? और वह बड़े बड़े काम क्या थे जिसे परमेश्वर ने मरियम के लिए किया था? I believe God gave Jesus Christ to her. और मैं मानता हूं वह बड़ा काम यह था कि परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह को दिया था। She considered that as a great thing.
और मरियम ने इस बात को एक बहुत बड़ी बात मानी थी। He said, the mighty one has done great things for me. और वह कहती है कि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। See, many people didn't get that chance. और देखिए बहुत सारे लोगों को यह अवसर नहीं मिल पाया। She got the chance to bring Jesus Christ into the world. और उसे यह अवसर मिला कि वह प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लेकर आए। So, we have to say, when a child is born to us, we have to say like this, the mighty one has done great things to me. और इसलिए जब एक बच्चे का जन्म हमारे पास होता है तो हमें इस प्रकार से कहने की आवश्यकता होती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। Children are the gift of God. God has given me a great gift in my hand. और जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से वरदान होते हैं और हमें कहना है कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा उपहार दिया है। Yeah, a great gift God has given. और एक बड़ा उपहार वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है। I want to tell the parents, God has given you a great gift. और मैं माँ बाप से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। And it is your responsibility to keep this gift for the glory of God. और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वरदान को, इस उपहार को परमेश्वर की महिमा के लिए बचा करके रखें। See, Mary was a woman who used to read the scripture. और मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो शास्त्रों का अध्ययन करती थी। So, mother's life will make a greater impact into the child than the father. और इसलिए जो माँ का जीवन होता है वो पिता के जीवन से बढ़कर प्रभाव डालता है बच्चों के ऊपर। How do I say Mary was reading the scripture? और किस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मरियम बाइबिल का अध्ययन करती थी। See here in chapter 1, when Mary was filled with the Holy Spirit, she began to speak so many verses she was taking from the book of Psalms and book of Isaiah. और यहाँ पहले अध्याय में हम देखते हैं लूका के कि जब मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई तो उसने बोलना आरंभ किया, और जब वह बोल रही थी तो उसने बहुत सारे वचनों को भजन संहिता की पुस्तक एवं यशायाह नबी की पुस्तक से लेकर के बोला। See how she knew all these words. और कैसे वह इन सारे वचनों को जाना करती थी? She was reading. क्योंकि वह उनको पढ़ा करती थी। So when the Holy Spirit came, she began to glorify God, speaking those words spoken by the prophets. और इसलिए जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो उसने भविष्यद्वक्ताओं के वचन को लेकर के परमेश्वर की स्तुति किया। So it is very, very important in the mother's life. और इसलिए माताओं के जीवन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है That if you have a habit, you will teach your child also to learn the word of God. कि यदि आपके पास यह आदत होगी तो आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना सिखाएंगे। I think that is how Jesus began to read the scripture those days. और मैं मानता हूं कि इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भी उन दिनों में शास्त्रों का अध्ययन करना सीखा होगा। And by the age of 12, he knew much more than the all older people. और 12 वर्ष की आयु में पहुंचते तक वह उस समय के बुजुर्ग लोगों से ज्यादा बढ़ करके जानने लगा था। Even he knew more than Mary and more than Joseph. और वह मरियम और यूसुफ से भी बढ़ करके वचन को जानता More था। than many Pharisees of those days. और उन दिनों के फरीसियों से बढ़ करके वो वचन को जानता था। And Mary was so obedient to her husband. और जो मरियम First to God and then to her husband. मरियम सबसे पहले प्रभु के प्रति आज्ञाकारी थी और उसके बाद अपने पति के प्रति आज्ञाकारी थी। Yeah, after the marriage, God began to speak to Joseph. और Not to Mary. हम देखते हैं कि विवाह के उपरांत परमेश्वर यूसुफ से बात करना आरंभ करता है, ना कि मरियम से। So she was obedient to Joseph. और हम यह देखते हैं कि वह यूसुफ के प्रति आज्ञाकारी थी। So a mother's obedience to her husband has got a greater place in the life of a child.
और इसलिए यदि एक माँ अपने पति के प्रति जब आज्ञाकारी होती है तो उसका एक गहरा प्रभाव बच्चे के जीवन में पड़ता है। And Joseph was also very obedient to God's word. और हम यह पाते हैं कि यूसुफ भी परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। When the Lord said he was a righteous man, he wanted to get rid of Mary और वह एक in धर्मी व्यक्ति secret. जब परमेश्वर ने कहा तो क्योंकि पहले वो मरियम से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन प्रभु के कहने के बाद उसने प्रभु की आज्ञा को माना। So he was very righteous person, और इसलिए वह भी एक धर्मी व्यक्ति था and he loved Mary. और वह मरियम से प्रेम करता था। When all the people spoke evil about Mary, Joseph stood with her. जब सब लोगों ने मरियम के विषय में बुरा भला कहा तो यूसुफ उसके साथ खड़ा रहा। So he was loving Mary, and he was obedient to God's word. और हम यह पाते हैं कि वह मरियम से प्रेम कर रहा था और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन भी कर रहा था। When Herod wanted to kill Jesus, और जब हेरोदेश प्रभु यीशु को मारना चाहता था, angel appeared to Joseph and said, "Take the child and mother and go to Egypt." In the night itself, he got up and started for Egypt. तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे आकर के कहता है कि अभी रात ही को उठ करके तू बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में चला जा। और यूसुफ ने रात ही को उस आज्ञा का पालन किया और मिस्र देश को चला गया। How obedient was Joseph और to the word. कितना आज्ञाकारी यूसुफ था परमेश्वर के वचन के प्रति। And how, what a husband, or what a even a stepfather, what a father he was protecting that child and protecting that mother. और देखिए कैसा वह पति था और कैसा वह सौतेला बाप था कि वह अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की दोनों की रक्षा कर रहा था। He was a responsible husband. और वह एक बहुत ही जिम्मेदार पति था। He was a responsible father. और वह बहुत ही एक जिम्मेदार पिता था। See, immediately in the midnight, he raised up and took the mother and child and went to Egypt. और देखिए रात ही के समय में वो उठ खड़ा होता है, तुरंत के तुरंत ही वह माता को और उसके बच्चे को दोनों को लेकर के मिस्र देश के लिए रवाना हो जाता है। He was a man quick in obeying God's word. और वह एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन करता था। And he was protecting the mother and the child. और वह माता को और उसके बच्चे को दोनों को बचा रहा था। So it is very important in father's life and in mother's life, both they uphold the word of God. और इसलिए यह माँ के जीवन में और पिता के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों के दोनों परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ऊंचा उठा करके रखें। Thus you will bring up your child in a God-fearing way, and when the time comes, God will call him and God will use him for his glory. तो इसके परिणाम स्वरूप आप अपने बच्चे को प्रभु के भय में बड़ा करेंगे और जब समय आएगा तो परमेश्वर उस बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Yeah, let us pray for this child. और आइए हम इस बालक के लिए समर्थ के लिए प्रार्थना करें। So we will all together pray for the child. और हम सब God has मिलकर given के, to Brother Suraj and Sister Sunita. और हम सब मिलकर के इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे जिसे परमेश्वर ने भाई सूरज को और बहन सुनीता को प्रदान किया है, so that they may bring up this child for the glory of God. ताकि वे दोनों इस बालक को परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ा कर सकें। In a generation God's name is blasphemed, they will have the grace and anointing of God to bring this child for his glory. और एक ऐसी पीढ़ी में जहां पे परमेश्वर के नाम का आज मखौल उड़ाया जा रहा है, इनके पास ऐसा अनुग्रह होगा कि ये अपने बच्चे को परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करने के लिए बड़ा करने वाले होने पाएंगे। They will never possess this child as their own. और वे कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि यह बच्चा उनका स्वयं का है, But he is from God. He belongs to God.
परंतु वो हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि यह जो बालक है वह परमेश्वर का है। Okay, we will pray. और आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yeah, we all together will pray. Brother Suraj and Sister Sunita, lay your hands on the head of the child while I am praying. और हम सब प्रार्थना करेंगे, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो भाई सूरज एवं बहन सुनीता, आप दोनों ही अपने हाथ को बालक के सिर के ऊपर रखें। Heavenly Father, we praise you and thank you for the dear child whom you have given to our dear brother and sister. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रिय बच्चे के लिए जिसे आपने हमारे प्रिय भाई और प्रिय बहन को प्रदान किया है। We dedicate this child for your glory. और हम इस बच्चे को तेरी महिमा के लिए अर्पण करते हैं। Lord Jesus, we pray for the parents. और प्रभु जी, हम माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं। Give them wisdom and knowledge and anointing to bring this child for your glory. और उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ और अभिषेक प्रदान करें ताकि वे इस बच्चे को तेरी महिमा के लिए बड़ा करने वाले हो सके। Let them live exemplary before the child. और प्रभु जी, होने दे कि वे अपने बच्चे के सामने एक अनुकरणीय जीवन को जीने वाले हो सके। Their life should never hinder this child in his और जो उनका जीवन है वो कभी भी इस बच्चे के जीवन को रुकावट ना उत्पन्न करने वाला होने पाए। Lord Jesus, we pray that you protect this child from all sickness and all calamities and all accidents. और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बालक को हर एक बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट और दुर्घटना से बचा करके रखेंगे। Just like you have protected your son Jesus Christ ठीक वैसे ही through the angels, we pray that you protect this child through your angels. ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बचा करके रखा, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बचा करके सुरक्षित रखेंगे। As he grows, reveal him what is your will in him. और जैसे यह बड़ा होता है, आप उसके ऊपर प्रकाशित करें कि आपकी योजना और इच्छा क्या है उस बच्चे के लिए। Thank you that you have heard our prayer. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।